हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में इक्वेशंस के हमने ऑब्जेक्टिव्स चालू कर दिए थे। एक्सरसाइज ए कंप्लीट किया था मैंने, कुछ 10 या 11 क्वेश्चन थे। ठंडी लग रहा है बेटा? बस और कुछ? वेरी गुड। ऐसा सूखी उड़ते मालूम पड़ी ऊपर गई, तो लाना पड़ेगा। फिर सीए कैसे बनेंगे वो? चलो ठीक है, ध्यान दिया चलिए। हमने पिछले क्लास में कुछ 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन जो भी किया था। एक्सरसाइज ए कंप्लीट किया है मैंने। अब एक्सरसाइज बी की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है अपना। देखो मैंने इक्वेशन में ना एक चीज तुमको बताया कि ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। वो ट्रिक सबसे इजी रहेगा, ठीक है क्या? ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसके लिए मैं डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, ये सब लेक्चर्स में हो गया। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, देखते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2। द नंबर्स आर। बेवकूफ लोग रहेंगे जो ऐसा नोटबुक लेके बैठे रहेंगे। नहीं, होशियार लोग तो दिमाग चलाएंगे ना। उसने बोला है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर सब में दिख रहे हैं ना, जिसका टोटल कितना आना चाहिए? 17 और 15 32, ये नहीं है। 12 और 10 22, ये भी नहीं है। 27 और 52 तो आ गया, आया। ऐड किया तो 52 आना चाहिए। एंड बोला है डिफरेंस 2 आना चाहिए। 27 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर समझ में आ गया? नहीं तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो, कोई तकलीफ नहीं है। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व विथ इक्वेशन। कैसे? सम ऑफ टू नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 52। और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दिना दिन। वेरी गुड। 54 एक्स 54 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 27। सब्स्टिट्यूट करो तो 25 ही आना है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सेम ऐड माइनस, वही सीक्वेंस में गया मैं। समझ में आया क्या? इक्वेशन का पॉजिटिव पॉइंट 99% ऑप्शन ही दे देता है। कुछ ऐसे अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे, बट इक्वेशन का पॉजिटिव पॉइंट यही है, ठीक है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। 10 हो गया था शायद। 11वां क्वेश्चन देखते क्या है। थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड है। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। इट्स एरिया, किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया। तो पहले तो एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है एक डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसको मालूम नहीं है, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा घूमता है। इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। जिसको नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, रेक्टेंगल एक ही जैसा लगता है अपने को। तो हमने बनाया है रेक्टेंगल जिसका डायगोनल दिया है। और जैसे ही डायगोनल वर्ड आता है तो पाइथागोरस बाबा को याद करते हैं। पाइथागोरस बाबा ने बोला है कि डायगोनल जो है वो सबसे बड़ा हाथ है। डायगोनल जो है वो सबसे बड़ा हाथ है। किसका? उसके दोनों साइड के टोटल का। ऐसा कुछ पढ़ा था? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज अ बिगर साइड। हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर का टोटल होता है। ऐसा कुछ पढ़ा है? पढ़ा है क्या? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर बचपन में। अगर नहीं पढ़ा है तो पाइथागोरस बाबा को याद फिर से कर लो। ये उसका डायगोनल है। इसको एग्जाम्पल ए, इसको एग्जाम्पल बी लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर। ऐसा होता है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बोला है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। एंड वन ऑफ द साइड जो भी आपकी मर्जी, फॉर एग्जांपल ये 4 लिख दिया। ध्यान में आया? अब हमेशा याद रखना जो भी डायगोनल है ना उससे बड़ा साइड ये रहेगा ही नहीं, कम ही रहेगा हमेशा। इससे बड़ा वो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको नेमिंग देता हूं, या तो मैं ऐसा लिखता हूं 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ये मालूम नहीं है, लेट इट बी एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा, यहाँ पे इक्वेशन काम नहीं आ रहा है, मतलब ये काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? बिकॉज इधर
एरिया पूछा है और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। मुझे ब्रेथ या लेंथ में से कोई क्या मालूम ही नहीं, कोई एक ही साइड मालूम है, दूसरा मिलेगा तो ही मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। एक ये मालूम है, अगर ये या ये 4 है तो ये मालूम नहीं, तो कोई एक चीज तो फाइंड करना ही पड़ेगा मुझे, इसके लिए इसको सॉल्व तो करना ही है। तो 5 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, और ये मालूम नहीं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 9 आएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर तो रूट बन जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आया, मतलब ये है कि भाई मैं इसमें से एक साइड 3 लिख सकता हूँ। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, जो भी आपको जैसा लेने का है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ 4 इंटू 3 12 है क्या, है सर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 3 इंटू 4 12, 12 इज माय आंसर। समझ में आ गया पक्का। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 if 18 be subtracted from its digit in the resulting number will be equal the number is। अरे यार सर क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं पहले ऑप्शन से करता हूं फिर स्टेप वाइज जाते हैं, समझते। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, पहले ये समझना है 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट मतलब एक यूनिट प्लेस और एक 2 डिजिट के नंबर सब में दिख रहे, तो ये टेंस का प्लेस है, ये यूनिट्स का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये यूनिट का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये यूनिट का प्लेस है। अभी उसने जो बोला वो करके देखता हूं। द सम ऑफ द डिजिट, सम मतलब एडिशन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 10। 10 है, 3 + 7 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये है ही नहीं। या तो ये हो सकता है या तो नन ऑफ दिस हो सकता है, बराबर। क्यों, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो नन ऑफ दिस लिखूंगा ना मैं, मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 50-50, ए या तो डी रहेगा। तो एज पर दिस पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया 10। अब उसने बोला है इफ 18 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर 18 इसमें से सब्सट्रैक्ट किया गया है, किसमें से, if 18 be subtracted from the digit, किस में से, 10 में से कि 37 में से, 37 में से 18 माइनस करता हूं, कितना आता है, 19। द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, 9 + 10 कितना होता है, अरे 1 + 9 कितना होता है, इसका भी सम 10 आ रहा है, इसका भी सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओ ठीक है, 73 - 18 करो, 73 - 18 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। 5 + 5, तो दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा ही, दोनों है, ऐसे दोनों तो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। रिजल्टिंग नंबर इक्वल मतलब ये 10 है तो वो भी 10 है, तो एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लेता हूं। 3 + 7 इज 10, फिर 37 में से 18 माइनस करो तो कितना आ रहा है, 19 बराबर है, 1 + 9 10 हो ही रहा है ना। ये प्लस करके देखो, 73 में से 18 माइनस करो तो 55 आ रहा है, ये भी आ रहा है आंसर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है फिर, या तो ऑप्शन में गलती कुछ किया हुआ ने टाइपिंग में। जैसे सम ऑफ द डिजिट x + y साइमल्टेनियस सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो 7 + 3 कितना, ऑप्शन था मेरे पास, 73 में से 80 जाएगा। हाँ और एक चीज है, दोनों ऑप्शन आया था, एक चीज बोला ना मैंने, इधर और एक चीज लिखा है, इफ 18 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट द रिजल्टिंग नंबर विल बी
यस 37 माइनस 18 किया तो कितना आया? बट ये दोनों नंबर इक्वल है क्या? लेकिन वही जगह पे 73 माइनस 18 किया, दोनों नंबर और प्लस करके आंसर। तो अब बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसमें सही? छोटा सा ट्विस्ट था खाली। समझ में आया क्या था? समझा ना? 73 माइनस 18 क्या कितना आया? रिजल्टिंग नंबर विल बी, यस, रिजल्टिंग नंबर इक्वल होना चाहिए था, और इक्वल ये भी आना चाहिए था। यस, हमने नंबर देख लिया 10 और 10। ये छोटी छोटी बात है, दोनों में आंसर सेम आया तो कॉन्फिडेंस है अपन। बेसिक समझ में आ गया? चलिए, पॉइंट याद रखना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओ, divide 56 into two parts such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second by 48. The parts are, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मेरे को ऑप्शन है, मैं ऑप्शन में देखता हूं। डिवाइड 56 इन टू पार्ट, 20 प्लस 36 56 होता है, 25 31 56 होता है। सर ये भी मतलब सब 56 तो हो रहा है, मतलब अभी तक कोई ऑप्शन हट रहा नहीं है। ठीक है, दो पार्ट सबके बराबर है। आगे, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट exceed 1/3 of the second part, 1/3 प्लस 48, 1/3 एक्सीड मतलब ज्यादा है। कितना हो रहा है ये? तो इसका टोटल 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, तो दोनों तो इक्वल ही आ रहा है। इधर आते हैं, अब तक दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों इक्वल भी हो गए। इसका 3 टाइम्स किया, इसका 1/3 करके 48 ऐड किया तो भी आंसर सेम ही आया, 60 60 आया ना। अब इधर 25 का 3/3 75 होता है, इसका 1/3 तो पॉइंट में आ जाएगा, 1/3 पॉइंट में आएगा, गया काम से। 1/3 पॉइंट में, इधर भी पॉइंट है, तो अब तक सेटिस्फाई करने वाला दोनों कंडीशन वही है ना, तो आंसर क्या रहना चाहिए? समझाइए। हाँ, नहीं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। डिवाइड 56 इन टू पार्ट सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट। अब 56 के कितने पार्ट्स करने? 2, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, तो सेकेंड कितना रहेगा? 56 माइनस x। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट समझ में आया? अब उसने बोला था डिवाइड 56 इन टू पार्ट सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 3 times the first part is equals to exceed 1/3, 1/3 ये सेकेंड पार्ट है, कितने से? प्लस 48। तो मैंने देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, 3x 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट प्लस 48। ये समझा? जिसको डायरेक्ट नहीं समझा उसके लिए सॉल्यूशन है। ये समझ में आ रहा है? अब बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, इधर 3 इधर 3 सबको सेम करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन बाय फ्रैक्चराइजेशन, या तो 3 को इधर ले लिया मैंने, 9x कर दिया पूरा, 56 माइनस x प्लस, अब ये 3 इसके साथ भी जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ ये 3, तो 3 इधर भी जाएगा और 3 इधर भी आएगा, तो 48 इंटू 3 करो 144 हो जाएगा। बेस पसंद करवाना है, फिर 3 इधर जाता है, तो 3 इधर ले लिया और ये 144। ये समझा या बाउंसर गया? ठीक है, अब ये नंबर है, ये एक जात वाले, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 56 प्लस 144, तो 10x इज इक्वल्स टू, प्लस कर लो यहाँ पे आपको आ जाएगा 200, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 20। अगर एक 20 है तो 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। तो नंबर क्या है? 20 और 36। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया? एक नंबर 20 है तो 56 का दूसरा पार्ट क्या रहेगा? 36। आंसर है। लॉजिक क्लियर हुआ? पक्का? मैंने डायरेक्टली भी एक्सप्लेन किया है और
स्टेप वाइज भी एक्सप्लेन किया। मैंने डायरेक्ट क्यों एक्सप्लेन किया है कि अपने भी एग्जाम में डायरेक्ट कोई स्टेप सॉल्व नहीं करना है। क्लियर ना? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर इज। नंबर तो है मेरे पास। द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। नंबर्स है मेरे पास, 84 है, 44 है, 48 है, नन ऑफ दिस है। क्या बोला है? द फोर्थ पार्ट ऑफ द, फोर्थ पार्ट का मतलब क्या होता है? 4 हिस्सा। अभी 84 है, इसका 4 हिस्सा करता हूं तो 84 डिवाइड बाय 4 करूंगा मैं, तो 84 डिवाइड बाय 4 करूंगा 21 आएगा। द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड द सिक्स पार्ट बाय, अब इसका 6 पार्ट कितना आएगा? 6 1 जा 6, हाँ 21 है, 14 है। अब उसने क्या बोला है? एक्सीड द सिक्स पार्ट, मतलब जो फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर है वो ज्यादा है। कितना? द सिक्स पार्ट कितना ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ऐसा ही कुछ बोला है, ऐसा ही बोला है ना? मैं तो कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं, उसने जैसा बोला मैं वैसे ही लिख रहा हूं, तो मैंने भी वही किया। द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 6 पार्ट प्लस 4 टाइम्स, ऐसा ही किया मैंने। अब मेरे पास नंबर पहला था 84, 84 को डिवाइड बाय 4 किया इज इक्वल्स टू 84 को डिवाइड बाय 6 किया प्लस 4 करना है। इधर मैंने 14 लाया, इधर मैंने 21 लाया, 21 इज इक्वल्स टू 8, 18 हो जाएगा। इक्वल है क्या? चलो इधर आते हैं, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? 44 का फोर्थ पार्ट मतलब 11, 44 का 6 पार्ट, 4 1 जा 6 पॉइंट में आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो नहीं है ना भाई ऑप्शन, बराबर ये वाला देखते हैं। 48, तो 48 का फोर्थ पार्ट 1 जा 2 जा 12 आया। 48 का 6 पार्ट 8 प्लस 4 12 आया, इक्वल सी आंसर है। इक्वेशन समझ में आया? फ्रैक्शन में आप ऐसा करोगे, प्लस उधर जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर सेम करोगे और x का वैल्यू नॉर्मल जैसे सॉल्व करते थे, x का आंसर 48। मैं दोनों तरीका बता इसीलिए रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या ये लास्ट स्टोरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजेस का क्वेश्चन है। चलिए एज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा एक चीज याद रखो कि क्वेश्चन में एक ही चीज पूछता है, फाइंड द प्रेजेंट एज। कुछ भी हो जाए, फाइंड द प्रेजेंट एज, यही 99% नहीं पूछेगा। और अपने को प्रेजेंट एज एक्स ले लेने का, बस ज्यादा सोचने का नहीं। प्रेजेंट एज एक्स ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है जरा ध्यान देते हैं। 10 years ago, 10 साल पहले, 10 साल पहले, आज मैं x हूं, 10 साल पहले मतलब x माइनस 10 हो जाएगा। 10 साल पहले फादर का जो एज था, द एज ऑफ द फादर वॉज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हिज सन्स एज। एग्जाम्पल के लिए आज, ये सब आज का एज है ना, अगर आज इसका एज 20 है तो 10 साल पहले इसका एज कितना था? 10 कम किया ना। अब 4 गुना करूंगा इसका एज तो कितना हो जाएगा? ऐसा ही कुछ बोला है उसने। 10 years ago, तो 10 years ago तो इसमें से भी 10 माइनस करूंगा तो ये 50 होगा। इसमें से 10 माइनस किया तो इसमें से भी 10 माइनस करना पड़ेगा ना, तो इधर 50 आएगा, जबकि इधर कितना आ रहा है? नहीं, ये सेट तो नहीं हुआ। ये 25 है, 15 तो ये हो जाएगा 45, 10 साल कम किया। अब इसका 4 गुना करो, 15 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा? 60। ये कितना है क्या? 20, 10 कम करो, 10 कम करो तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10। 4 गुना
हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं? आगे और कोई कंडीशन है? 10 years hence, मतलब 10 साल आगे, द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। 10 साल आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये मेरा आंसर है तो दूसरा कंडीशन भी चेक करने में क्या है, ये प्रेजेंट एज है, 10 साल आगे जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ये 50 60 हो जाएगा, तो इसका डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडीशन भी सेटिस्फाई। ये मैंने ऑप्शन के थ्रू करवाया। समझा या बाउंसर गया? वापस एक बार 100% समझा है? तो ऐसे ट्रिक्स क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं, उसका रीजन ये है कि भाई टाइम इंपॉर्टेंट है, हर एक सम को टाइम देना। अपने को जहां पे लेंदी चल देना उधर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर अपन टाइम देने लग गए तो मुश्किल हो जाएगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन और टारगेट 100 कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 50 कर लिया, 60 कर लिया, 70 कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि सारे राइट भी हो, क्योंकि अभी जैसे अपना ही एक मिस्टेक देखो ना, क्या इक्वल टू का मिस्टेक, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये समझा या वापस एक्सप्लेन करूं? 10 साल पहले तो पीछे चले गए, आगे मतलब आगे आ गए, तो सब में से 10-10 साल माइनस किया, 10 सब में 10-10 साल ऐड किया, और नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सन का प्रेजेंट एज x ले लिया, फादर का प्रेजेंट एज y ले लिया, बेसिक। 10 साल पहले तो x माइनस 10 सन का एज, फादर का y माइनस 10 कर दिया 10 साल पहले, और आगे का बोला है तो 10 साल प्लस कर दिया, तो ये अपने को प्रीवियस और ये आगे का ईयर मिल गया, अर्लियर एंड बिफोर मिल गया। ये समझ में आ गया? चलिए, एज पर द कंडीशन क्या बोला है कि 10 साल पहले, 10 साल पहले जो फादर का एज है वो 4 गुना है। 10 साल पहले फादर का एज क्या था? 10 साल पहले क्या था? y माइनस 10 था। वो जो एज है वो 4 टाइम किसका है? बेटे का एज का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वेशन फ्रेम कर दूंगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये समझा? क्या आया? 4x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। अब 10 साल बाद, आफ्टर, जो फादर का एज है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स सन का एज है। इससे मैंने इक्वेशन फ्रेम कर दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। पहला इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल। आप इसको ये बाजू लेके आ सकते हो, आपको ऐसा चाहिए तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो 40 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू x यानी कि कौन? सन है, 20 साल है। तो अब यही चीज़ आप उधर डाल दोगे, यहाँ पे x का वैल्यू मिला, अब y का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको जहाँ करने का मन है। तो इधर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 80 माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 80 में से y 30 माइनस करूँगा तो 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 50 एंड 20। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? एजेस वाला सम ट्रिक क्लियर है? देखो, मैंने ये सारी ट्रिक्स आपको रेशियो में, प्रोपोर्शन में नहीं दिया, क्योंकि वहां पे सिंप्लीफिकेशन है और उधर भी छोटे मोटे ट्रिक्स तो आपको दिए हुए, बट इधर कैसे सॉल्व करना है क्लियर हुआ है। इस तरीके से हमने वैल्यू सॉल्व करके एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू सॉल्व किया है। बढ़ते नेक्स्ट आंसर की तरफ, देखते क्या है। वापस से, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200 and the question when the larger number is divided by the smaller is 2, the numbers are। प्रोडक्ट मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई। देखो आपके सब में दो दो नंबर्स दिए हुए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करो सर, 3200 आ रहा है। इधर देखो करके, 3200, 3200 इधर नहीं आ रहा है, मतलब ये तो गया। तो अभी 3 ऑप्शन बच गए। तो पहला कंडीशन तो तीनों ने सेटिस्फाई किया। अब आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब डिवीजन। डिवीजन का मतलब है बड़ा नंबर। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? इसको डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा, और आंसर कितना आना चाहिए? नहीं, बड़ा नंबर ये, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है, 8। इधर बड़ा नंबर क्या है? इसको डिवाइड बाय 40 करेंगे तो कितना आ रहा है? 2। अरे क्या बात है, समझ में आया?
क्वेश्चन जब भी बोला गया है मतलब डिवाइड करना है, प्रोडक्ट जब भी बोला गया है मतलब मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मेरे दो नंबर्स है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, बराबर है। तो 3200 तो आ ही रहा है, सब में आ रहा है, खाली इसको छोड़ के ये तो आ गया। अब इसमें से कौन सा राइट है? तो उसने सेकेंड कंडीशन दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन में व्हेन लार्जर नंबर, तो इसमें लार्जर नंबर ये है और स्मॉलर नंबर ये, तो 200 को डिवाइड बाय 16 करना है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2, नहीं आ रहा है। इसमें बड़ा नंबर ये, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट इधर बड़ा नंबर 80 है, इसको 40 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? 80 एंड 40 नहीं। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, जिसका प्रोडक्ट कितना है? 3200, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। y को इधर लिया तो x का वैल्यू क्या आया? 2y। अब ये x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 3200, x का वैल्यू क्या है? 2y, तो 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 3200, y स्क्वायर हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3200, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा बराबर 6 जा 0 0, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1600, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10, y इज इक्वल्स टू 40। अब y का वैल्यू मिल गया, इधर सब्स्टिट्यूट करो तो x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन exceed the numerator by 2. If 5 be added to the numerator, the fraction increase by unity. The fraction is, तुमको लगता रहेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। The denominator of a fraction exceed the numerator by 2. अगर ये x है और डिनोमिनेटर कितना है? x प्लस 2। सिंपल है, अगर ये 1 है तो इसमें 2 बढ़ जाएगा तो ये 3 होना चाहिए। कुछ दिख रहा है मेरे को? आप लोगों को दिख रहा है क्या? ऐसा तो कंडीशन बोला उसने, ये तो हो गया। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर 1 है तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अगर ये 3 है तो 2 ज्यादा है। हाँ सर ये भी तो है, सर ये भी तो है, सर सब है सर। तो ये तो एक ही कंडीशन हुआ जिसमें सबने सेटिस्फाई कर दिया। तो सेकेंड कंडीशन क्या? इफ 5 बी एडेड टू द, अगर मेरा एग्जाम्पल ये है, अगर 5 ऐड होता है न्यूमरेटर में, इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज। मेरा फ्रैक्शन क्या था? ये था। अगर ये था तो फ्रैक्शन इंक्रीज कितना होगा? 1 से। तो अगर 5 इधर ऐड होता है तो इसका आंसर कितना होगा? 6/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, बेस सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4/3। सेम है क्या? नहीं समझा सर। पहले मैंने ये सेटिस्फाई कर लिया फर्स्ट कंडीशन। अब उसने बोला 5 इधर ऐड करना है, तो 1 + 5/3। तो उसने बोला जैसे आप 5 न्यूमरेटर में ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे न्यूमरेटर में, द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मेरा तो ये था ना, द फ्रैक्शन विल इंक्रीज बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो इधर आंसर कितना आ रहा है? बेबी को बेस पसंद आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मैं ये सब चीज किया था। 3 1 जा 3 + 1 4/3 हो रहा है। क्या इक्वल है क्या? इधर आता हूं, ये मेरा फ्रैक्शन है 3/5, जिसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ है। अब 3 में प्लस करूंगा 5, तो आंसर क्या आएगा? 3/5 + 1 होना चाहिए। तो ये कितना हुआ? 8/, समझा? तो अपना आंसर ये आ रहा है। लॉजिक समझा या बाउंसर गया? फ्रैक्शन x था, ये x + 2, तो ये मेरा फ्रैक्शन हुआ। जैसे मैंने 1/3 लिया,
इधर x लिया, ये मेरा फ्रैक्शन बन गया। अब उसने बोला है ये फ्रैक्शन जो है इसमें अगर 5 ऐड करते हो न्यूमरेटर में तो जो भी आपका फ्रैक्शन है यूनिटी से बढ़ जाता है, बराबर। तो ये x+5 ये आया। अब बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, या तो इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, जो भी आपको करने का मन है। पूरा नंबर ये बाजू ले लिया हमने, पूरा टर्म को इस बाजू लिया, तो अपने पास है x+5 x+2 माइनस x/x+2 इज इक्वल्स टू 1। बेस सेम है, x+5 माइनस x/x+2 इज इक्वल्स टू 1। 5x+2 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू x+2। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x। 3 इज इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो अगर x का वैल्यू 3 है तो ये 3+2 क्या हो जाएगा, तो 3/5 आंसर आना चाहिए ना, समझा? नहीं तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया वो समझ में आया, तो अपना फ्रैक्शन क्या आएगा 3/5, ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या बोल रहा हूँ? पक्का लॉजिक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 99% में ऑप्शन ही यूज कर रहा हूँ। जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को सॉल्व करना है, जैसे डायगोनल वाले हैं, उधर में नहीं किया। चलिए देखते क्या है। ये तो 2 सेकंड का काम है, बहुत सिंपल है। आंसर्स एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह। रॉय, पॉल, सिंह। रॉय, पॉल, सिंह। रॉय, पॉल, सिंह। रॉय, पॉल, सिंह। हट, है ही नहीं। अब जो तूने बोला है तीनों का टोटल 51 प्लस करो, 51 आ रहा है क्या? देखो 20, 16, 15, ये 31, 21, 51 ये तो आ रहा है। 15, 16, 20 आ रहा है। 15 नहीं, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं, नहीं ये है ही नहीं, मतलब पहले 2 ही है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से टुगेदर हैव 51, तो पहला 2 ऑप्शन तो आ गया। पॉल के पास, पॉल कौन है बीच में जो है वो, पॉल के पास हैज 4 रुपीज लेस देन रॉय। रॉय ये, रॉय के पास कितना है? उससे 4 रुपया कम इसके पास। हाँ है, ज्यादा है। आंसर हो गया ना, बट कंडीशन देख लेते, ऐसा ज्यादा होशियारी नहीं मारेंगे। आगे बोला है रॉय, रॉय मिस्टर रॉय एंड सिंह के पास जो है गॉट 5 रुपीज लेस। सिंह ये है किससे कम है? रॉय से। रॉय के पास 20 रुपए, उससे 5 रुपए है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आंसर इज ए। समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन, रॉय के लिए एक्स ले लिया है, तो पॉल के पास कितना रहेगा x-4। इसके पास अगर x रुपीज है तो ये x का ही 4 रुपया कम है, और जो सिंह है वो z है, बट वो रॉय का 5 रुपया कम है। तीनों को प्लस करेंगे 51 आएगा। इस तरीके से अपने को x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू कितना आया 20। x का वैल्यू 20 है तो इधर सब्स्टिट्यूट करें, 20 में से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 15, तो 20, 16 और 15, 20, 16 और 15। इक्वेशन कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया? मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, आपको ये समझ में आया लॉजिक क्या है? चलिए देखते हैं और क्या है। दो डिजिट का नंबर फिर से आया है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, दिख रहा है सब 2 डिजिट ही है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ऐसा ही कुछ है, 2 डिजिट का नंबर है, सब 2 डिजिट के नंबर्स है। ये टेंस, ये यूनिट, ये टेंस, ये यूनिट, ये टेंस, ये यूनिट, ये टेंस, ये यूनिट। उसने बोला है द डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का जो डिजिट है प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है? इसका 3 टाइम करूंगा तो 27 होता है। है ही नहीं। इसका 3 टाइम्स तो 6 करूंगा, हट। इसका 3 टाइम्स कर, ओ हो, इसका इल्ले। तो यही तो दिख रहा है, आगे कंडीशन में सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए।
फिर भी कर लेते। इफ 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 93 में से अगर 54 में माइनस करता हूं तो जरा देखो कितना आ रहा है, डिजिट्स रिवर, क्या है, समझ में आ गया? देखो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो यूनिट प्लेस एक्स होता है तो 10 प्लस 10y हो जाएगा। अब डिजिट क्या बन जाएगा मेरा, 10y प्लस x, ये मेरा डिजिट बन गया। ये समझ में आ गया? क्योंकि नंबर ऐसे ही बनता है, कोई भी नंबर अगर आप बात करोगे, एग्जाम्पल 52 की मैं बात कर रहा हूं तो 52 मतलब ये यूनिट का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, बराबर है। यूनिट का प्लेस मतलब 1 टाइम, टेंस का प्लेस मतलब 10 टाइम्स, 5 टेंस जा 2 वन जा, तो आंसर क्या बनता है, और वो हमेशा ऐड होता है, तो नंबर ऐसे बनता है। तो अपना नंबर क्या बनेगा इधर, अपना नंबर बन जाएगा यहाँ पे 10y प्लस x बन जाएगा, ये मेरा नंबर है। अब उसने बोला है कि जो 10th प्लेस का नंबर है, जो 10th प्लेस का नंबर है वो इसका 3 टाइम्स है, ये मेरा नंबर है। जो 10th प्लेस का नंबर है 3 टाइम्स है, वो लिखा नहीं क्या, आगे सॉल्व किया रहेगा, डायरेक्टली इधर सॉल्व कर दिया। देखो ये मेरा नंबर आ गया, इसमें से कितना माइनस किया मैंने, 54 माइनस किया, तो नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जो नंबर था वो 3 टाइम्स तो किया भी नहीं उन लोग ने, डायरेक्टली नंबर्स पे रिवर्स मार दिया। अगर इस नंबर में 54 माइनस करता तो नंबर रिवर्स हो गया। पहले नंबर था x प्लस 10y, अब इसका रिवर्स कर दिया, y प्लस 10x कर दिया। ये समझ में आ गया? इक्वेशन को सॉल्व किया, उससे अपन ने x का वैल्यू जनरेट किया, और x क्या है, यूनिट का प्लेस है, समझा? हाँ, अब इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा, उसने बोला था 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स हमने किया, आंसर 3 प्लस 90 इज 93। ये मेरा x है 3, 10, y का वैल्यू कितना 9, कैसे, तो उसने क्लियरली बोला था जो भी यूनिट का नंबर है, जो भी यूनिट का नंबर है इसका 3 गुना है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, 10 प्लस 9 कितना 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93। ये समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है 100%। डायरेक्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया था, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस लेके, वो वाला अच्छा था, इजी था, फट से हो गया था सर। देखते क्या है, चल। One student is asked to divide half of a number by 6. One student is asked to divide half of a number by 6 and other half by 4. मैंने नंबर्स दिया, क्या नंबर्स दिया मेरे को मालूम नहीं, बट आपके पास नंबर तो है। अब मैंने बोला है स्टूडेंट को, बोला ये जो नंबर है इसका आधा को 6 से डिवाइड करो और बाकी आधा को 4 से डिवाइड करो, एंड देन ऐड द 2 क्वांटिटीज, और बाद में क्या करो, ऐड करो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अ स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5, उसने 5 से डिवाइड कर दिया, और जो भी आंसर आया, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर वाज व्हाट। अब जैसे 320 है, मैं लिख रहा हूं 320, 400, 480, और कोई नंबर है क्या, नहीं, आधा आधा कर देता हूं, इसका आधा आ जाएगा 160, 160, क्या बात है, 200, 200, 240, 240। स्टूडेंट्स को मैंने नंबर दे दिया, बोला तो एक ने क्या बोला 6 से डिवाइड करना है और दूसरे को मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो भाई इसको मेरे को 6 से डिवाइड करना है और इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना है, 6 से 4 से, 6 से 4 से। सर ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट में रहेगा, अब वही बच गया मेरे पास। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 40, डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 60, 40 प्लस 60 ऐड करना है ना, बोला है ना, ऐड द 2 क्वांटिटीज, ऐड किया तो इसका आंसर कितना आया। तो मैंने स्टूडेंट को ये टास्क दिया था, क्या करो 6 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर आया ऐड कर दो। तो होशियार स्टूडेंट ने क्या बोला है यार 2 बार डिवाइड करता, मैं सीधा 5 से डिवाइड करूंगा। अब यही नंबर को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 9 जा 45, तो जो आंसर आएगा वो टोटल से 4 कम होना चाहिए,
इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट टू द करेक्ट आंसर देन द नंबर इज, हाँ 4 तो शॉर्ट ही है, आंसर क्या है 4। समझा? ये चीज तब समझेगा जब तुम्हारे कंसेप्ट दिमाग में जा रहे बेटा, ये होशियार एकदम फास्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखो नंबर x था, हाफ किया, नंबर x था, हाफ किया, उसको एक को 6 से डिवाइड किया, एक को 4 से डिवाइड किया, 12 हो गया, 8 हो गया। बेस सेम किया, बेस सेम करके मैंने नंबर बना दिया, ये मेरा नंबर आया 20/x/96 मेरा नंबर आया। ये समझ में आया क्या? कैंसिलेशन कर दिया और शॉर्ट कर दिया। अब ये आने के बाद उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन था, जो भी तुम्हारा नंबर था, उसने क्या बोला कि वो नंबर को 5 से डिवाइड करो और वो शॉर्ट होगा, 4 कम होएगा। मैंने 4 ऐड किया, विच इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, 100 - 100 0 हो जाएगा। मैंने ये इक्वेशन नहीं, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, ये इज इक्वल्स टू ये, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 400। समझा या बाउंसर गया? पक्का? लॉजिक क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट। ओह कुछ तो अलग है, वापस से। इफ द नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 the number by 15 then the number is, if the number of which half is greater than 1/5 of the number by 15 then the number is। मेरे पास 3 नंबर है, इसमें से आंसर निकालना है। कोई भी एक नंबर ले लेंगे जिसका हाफ करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा नंबर x लिया मैंने, उसका हाफ किया, बेसिक ये नंबर मैं लूंगा अभी, हाफ किया, जो कंडीशन है वो दिख रहा हूँ। जो भी मैंने नंबर लिया है वो 50 हो सकता है, 80 हो सकता है, 40 हो सकता है, उसका मुझे क्या करने का है? हाफ। हाफ करने के बाद विल बी इक्वल टू व्हाट? वो नंबर का 1/5, वही नंबर का 1/5, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। तो इस केस में मेरे पास नंबर मैंने लिया 50, 50 का आधा कितना आएगा? ये पार्ट हो गया। अब 50 का 1/5 निकालता हूं, 10 + 15 कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है क्या? हो गया आंसर। सर इधर करके देखते हैं ना एक बार। मेरा ठीक है, 40 का आधा कितना? इज इक्वल टू 40 का 1/5 कितना प्लस 15 कितना है? क्या इक्वल? सेम चीज करके देखो उधर। लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कंडीशन सॉल्व किया और हमने x का वैल्यू निकाला, कितना है? 50। तो हमारा नंबर क्या है? 50। पक्का समझा? और कुछ डाउट? 100% समझ रहा है? चलिए देखते हैं और कुछ नहीं, फिर आज के क्लास में इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।